कहते हैं कि हर पापी का अंत होता है और हर संत का एक अतीत होता है। मैं बात कर रहा हूँ मिर्ची बाबा की। मिर्ची बाबा उर्फ राकेश दुबे। शायद राकेश दुबे से तो उसे बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन मिर्ची बाबा के नाम से वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत लोग उसको जानते हैं मिर्ची बाबा के नाम से। जैसे और सारे बाबाएं हैं, जैसे आशाराम बाबा हैं और बाबा राम रहीम हैं और चिन्मयानंद जी हैं और स्वामी नित्यानंद जी हैं। जैसे इन बाबाओं की पोल खुली, जैसे इन बाबाओं का काला चिट्ठा लोगों के सामने आया, उसी तरीके से एक और बाबा एक्सपोज हुआ, एक और बाबा का काला चिट्ठा खुला, एक और बाबा पे बलात्कार का आरोप लगा और वो बाबा है मिर्ची बाबा, जो मिर्ची की धुनी देता है, इसलिए उसका नाम जो है मिर्ची बाबा पड़ गया है। अब आप लोग हैरान होंगे सोच के कि आखिर ये ऐसा क्या हुआ उसके साथ। तो मैं उसका कुछ अपराध बताने से पहले आप लोगों को उसके बारे में थोड़ी सी उसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि उसका बैकग्राउंड वो बाबा बनने से पहले क्या था। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का मेरा जो वीडियो है वो ख़ास करके महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाएं ही ऐसी होती हैं जो पाखंड और अंधविश्वास के चक्कर में बहुत जल्दी सी पड़ जाती हैं। उनको पाखंड और अंधविश्वास के ऊपर बहुत जल्दी ही विश्वास हो जाता है। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो ख़ास करके महिलाओं के लिए है। तो मैं बात कर रहा हूँ मिर्ची बाबा की। तो पहले मैं आप लोगों को उसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि आखिर वो उसका बैकग्राउंड था क्या था, वो मिर्ची बाबा बनने से पहले वो क्या था। तो ये जो मिर्ची बाबा, इसका नाम राकेश दुबे था। ये राकेश दुबे एक नॉर्मल इंसान था, आम इंसान था, और ये पहले एक ऑयल मिल में काम करता था। ऑयल मिल में मजदूरी करता था। ये भिंड ज़िले के गोहट से गुजरने वाली नेशनल हाईवे से 6 किलोमीटर दूर बिरखड़ी गांव का रहने वाला था। और ये गांव वालों की माने तो इसके कुल 4 भाई थे और चारों भाई में ये तीसरे नंबर का भाई था। और ये एक ऑयल मिल में मज़दूर हुआ करता था, मज़दूरी करता था। फिर इसने अपने हिस्से की कुछ जो ज़मीन थी उसको बेच के इसने ट्रक ख़रीदा और ट्रक ख़रीदने के बाद उसने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। लेकिन ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करने के लिए उसमें उसको सक्सेस नहीं मिली, उसमें उसको नुकसान हो गया। वो वापस आके फिर अहमदाबाद जाके उसने फिर एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। काम करने के दौरान ही वो सार्वजनिक जीवन से दूर होने लगा। इसी बीच उस बाबा की, मिर्ची बाबा उर्फ राकेश दुबे की पिताजी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जब वो वापस आता है गेरुआ कपड़े पहन के, और जो है अपने पिताजी के श्राद्ध में लगभग वो 20,000 लोगों को इकट्ठा करता है। 20,000 लोगों की भीड़ वो इकट्ठा करता है। और यही भीड़ देख के कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, वो यही भीड़ देख के, उसकी 20,000 की जो भीड़ थी, यही भीड़ देख के उसको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान देने लगे थे। और वो इसी जगह से काफ़ी चर्चाओं में आया था, लोगों की नज़र में आया था कि कोई मिर्ची बाबा है। फिर उसी मिर्ची बाबा ने दिग्विजय सिंह के जीतने के लिए 5 क्विंटल मिर्चे की धुनी का यज्ञ किया था, इसी मिर्ची बाबा ने। और ये ऐलान किया था कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीतते, चुनाव हार जाते हैं, तो मैं जल समाधि ले लूँगा। इसी मिर्ची बाबा ने ऐलान किया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि दिग्विजय सिंह चुनाव हार जाते हैं और ये जो मिर्ची बाबा होता है ये जल समाधि लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन वहाँ के जो डीएम होते हैं वो इस बात से मना कर देते हैं। फिर वो बात आई गई हो जाती है। फिर ये जो है मिर्ची बाबा, ये भोपाल में अपना एक पूरा कारोबार बनाता है, पूरी एक पंडाल सजाता है, और जिसमें एक महिला होती है, वहाँ के रायपुर की एक महिला होती है, ग्वालियर की। उसकी शादी के 4 साल हो जाते हैं और उसको बच्चा नहीं होता। और उसके बाद उस महिला की जो पड़ोसी होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, वो उस महिला को पाखंड और अंधविश्वास का रास्ता दिखाती हैं। यानी मिर्ची बाबा के बारे में उस महिला को बताती हैं कि आप मिर्ची बाबा से संपर्क करो तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, आपको बच्चा हो जाएगा।
और महिला जब ये सुनती है, कुछ महिलाओं की बातों में आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको एक उम्मीद से हो जाती है कि शायद ये जो मिर्ची बाबा हैं, ये बच्चे, इनकी वजह से हमको जो है बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद ये जो महिला होती है जिसके बच्चे नहीं होते हैं, वो मिर्ची बाबा से संपर्क करती है और मिर्ची बाबा के बंगले पे जाती है, और मिर्ची बाबा जो होते हैं वो उसको बच्चे होने का आश्वासन देते हैं, झूठा नाटक करते हैं, वादा दिलाते हैं कि हाँ आपको बच्चा हो जाएगा। उसके बाद वो उस बाबा जो उस महिला को कुछ नशीला पदार्थ दे देते हैं भभूति के रूप में खाने के लिए, और वो जो महिला है वो जब बाबा का दिया हुआ प्रसाद भभूति जब खा लेती है तो वो नशे में हो जाती है, वो बेहोशी की हालत में हो जाती है। और जब वो महिला बेहोशी की हालत में हो जाती है तो वही मिर्ची बाबा उर्फ राकेश दुबे उस महिला के साथ दुष्कर्म करता है, उस महिला के साथ बलात्कार करता है। यहीं से जब बात खुलती है तो बाबा का काला चिट्ठा सारा एकदम सबके सामने आ जाता है। अब मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद था वो सिर्फ महिलाओं को की सुरक्षा के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, कि महिलाएं इतनी जल्दी पाखंड और अंधविश्वास के चक्कर में महिलाओं को नहीं आना चाहिए। जहाँ पे आदमी कुछ देर के लिए अपना माइंड, अपना दिमाग तो लगा लेता है, किसी भी बाबा के ऊपर तर्क रखने लगता है कि हाँ ये सही है, ये गलत, लेकिन वहीं महिलाएं जो होती हैं वो बहुत जल्दी ही पाखंड और अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाती हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर जाती हैं। उनके साथ दुष्कर्म हो जाता है, उनके साथ बलात्कार हो जाता है। आए दिन आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारे मामले सामने आते हैं जिसमें ये होता है कि हाँ किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो गया, बलात्कार हो गया। ये इसी बिना पे होता है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पाखंड और अंधविश्वास वजह से ही बलात्कार और रेप होते हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो था सिर्फ महिलाओं के लिए था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।